अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सियोन बोलती है, क्या सिर्फ 8% ही चार्ज हुआ है? क्या हम दोनों का मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो गया है? फिर मैं बोलता हूँ, हम दोनों कुछ भी कर नहीं सकते हैं क्योंकि सूरज निकल ही नहीं रहा है। तो सियोन बोलती है, मुझे ये मालूम है, पर इससे हम दोनों को तकलीफ हो सकती है। तो मैं सियोन की तरफ देखकर बोलता हूँ, पर इससे हम दोनों को एक न्यू होप मिला है और मुझे ये चीज़ देखकर पता चला है कि मुझे अब आगे क्या करना है। सियोन पूछती है, क्या पता है तुमको? तो मैं बोलता हूँ कि मुझे ये पता है कि हम दोनों जब इस ऑफिस से निकलेंगे तो जाना कहाँ है। तो सियोन बोलती है कि मैं जो जगह सोच रही हूँ वो वही जगह है। तो मैं बोलता हूँ, हाँ, हम दोनों हमारे कंपनी का वेयरहाउस में जाएंगे और वहाँ हमें सिर्फ खाना ही नहीं, बहुत सारे जैसे सामान मिल सकता है जिससे हम दोनों को सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है। तो सियोन ये सुनकर खुश हो जाती है पर मैं बोलता हूँ कि असली प्रॉब्लम ये है कि वहाँ तक जाएंगे कैसे, और अगर कार का जीपीएस काम नहीं किया तो हम दोनों को मोबाइल से मैप देख के जाना होगा, पर हमारे मोबाइल का चार्ज भी बहुत ही कम है। तो क्या हमें मैप ड्रॉ कर लेना चाहिए एक पेपर में? और तभी सियोन मेरे पीछे आ जाती है और बोलती है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं पीछे घूमकर उसे देखता हूँ और बोलता हूँ, मतलब मैं समझा नहीं। तो सियोन बोलती है, क्योंकि जो कंपनी का वेयरहाउस है वो ठीक मेरे घर के पास है और मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो वेयरहाउस कहाँ पर है, क्योंकि मैं वहाँ पर वॉक करने जाती थी। तो तुम्हें इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर मुझे थोड़ा आराम मिलता है और मैं बोलता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं तुमसे मिला सियोन। तो सियोन बोलती है, अकेले होने पर होपलेस लगता था, लेकिन अब मेरे पास एक मकसद है तो मैं खुद को स्ट्रॉन्गर फील कर रही हूँ। फिर मैं सियोन को देखता हूँ और अपने मन में सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैंने सियोन के साथ टीम अप कर लिया, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें करना जानती है और मुश्किल काम की जिम्मेदारी उठाती है। अभी भी उसका पैर ठंडे हो रहे होंगे, लेकिन उसने एक बार भी मेरा बूट्स लेने की कोशिश नहीं की। तब मैं सियोन से उसका शूज़ का साइज़ पूछता हूँ और वो मुझे देखने लगती है, जैसे सोच रही हूँ अब ये कैसा सवाल है। और फिर मैं उससे बोलता हूँ कि मैंने कुछ बूट्स देखे हैं, तो मैं सोच रहा था कि वो तुम्हें लाके दूं अगर उनमें से कुछ तुमको फिट आ जाए तो। और ये सुनकर सियोन बहुत खुश हो जाती है और अपना शूज़ का साइज़ बोलती है कि मेरा शूज़ साइज़ है 230। और मैं सोचता हूँ चलो इसे खुशी हुई ये सुनकर। पर तभी सियोन बोलती है, क्या वो भी मेरे साथ चल सकती है? पर मैं उसे मना कर देता हूँ और बोलता हूँ, नहीं, मैं वहाँ अकेले चले जाऊँगा, तुम यहाँ पर ही मेरा इंतज़ार करो। और मैं भाग के वहाँ से चला जाता हूँ। फिर मैं सियोन को अपना शो विंडो से एक वाइट कलर का बूट लाकर देता हूँ और सियोन बोलती है, वाह, ये तो परफेक्ट फिट है। पर तभी मेरा सिस्टम विंडो में एक नोटिफिकेशन आता है जहां लिखा होता है कि न्यू मेंबर एडेड, करंट मेंबर्स 2, और लिखा है कि अब मेरा पार्टी मेंबर जो भी कॉइन अक्वायर्ड करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरा हो जाएगा। और मैं यहाँ सोच में पड़ जाता हूँ, पार्टी? मैंने तो ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम देखा है। क्या वो शॉपिंग विंडो के अलावा कुछ और भी है? अगर ऐसा हुआ तो मैं जितना ज़्यादा मेंबर ऐड करूँगा मेरे लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर ये अभी ही क्यों हुआ? क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सियोन के लिए एक गिफ्ट लिया वो शॉपिंग विंडो से? और यहाँ सियोन मुझे थैंक यू बोल रही है, पर मैं कुछ और ही सोच में लगा हुआ हूँ। पर तभी सियोन मेरा शॉप विंडो का स्क्रीन के अंदर से अपना हाथ लाती है, क्योंकि मैं उसका कोई भी बात का रिप्लाई नहीं दे रहा था। तब जाकर मैं होश में आता हूँ और सियोन मुझसे पूछती है कि मैं कहाँ खो गया था। तब मैं अपना सर में हाथ देकर सियोन को झूठ बोलता हूँ कि मुझे थोड़ा थकान सा लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम से अच्छा से कुछ खाया नहीं है। तो सियोन बोलती है, तो चलो कुछ खाते हैं। और मैं अपना मन में सोच रहा हूँ, क्या सियोन को वो स्क्रीन नहीं दिखा? इसका मतलब ये है कि टीम अप होने के बाद भी सिर्फ मैं ही वो स्क्रीन देख सकता हूँ। तो हम दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और मैं बोलता हूँ, अभी के लिए मैं सिर्फ देखता हूँ। और सियोन को बोलता हूँ, हाँ, अगर कुछ खा लूँ तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। और ऐसे ही करते करते 14 दिन निकल जाता है और हम लोगों का पानी को ख़त्म होते हुए आज 3 दिन हो गया है, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है पानी के बिना। तब सियोन मुझे बोलती है, शायद हम में कुछ आइस को मेल्ट करना चाहिए पीने के लिए। और मैं बोलता हूँ, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। सियोन बोलती है, मैंने एक जगह में बहुत सारा पेपर और डॉक्यूमेंट्स देखा था, मैं उन सब को लाती है, वो जलाने का काम आएगा। और मैं यहाँ सामान को उठाकर बोलता हूँ कि हमें आग को रूफ टॉप में जलाना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर जलाया तो कुछ भी बुरा हो सकता है, और मुझे एक स्पॉट भी बनाना होगा जहाँ आग लगा सकूँ।
फिर मैं और सियोन सारा सामान लेकर ऊपर चले जाते हैं और मैं हाथ में एक पेपर लेकर सोच रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ आग लगाई तो उसका स्मोक को देखकर बुरे लोग यहाँ आ सकते हैं जो अभी कहीं छुपे हुए हैं और उनका काम ही होता है किसी को मारना, उसको लूट लेना, और वो लोग सेक्सुअल असॉल्ट भी करते हैं। और इसलिए मैं ये बाहर नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इसके वजह से जो लोग हम लोगों के तरफ से दूसरे बिल्डिंग में हैं उनको पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। पर अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। यही बोलकर मैं वो पेपर में आग लगा देता हूँ और हम दोनों को उस आग के पास बैठकर बहुत ही आराम मिल रहा था। फिर सियोन उठकर जाती है और पैन में आइस को भरती है। फिर हम दोनों उस आइस को मेल्ट करके उसे पीते हैं और मैं बोलता हूँ कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने गर्म पानी कब लास्ट पिया था। और सियोन उस ग्लास को दोनों हाथ से पकड़ के बोलती है, ये बहुत गर्म है। और मैं तो भूल ही गई थी कि ऐसा गर्मी भी हुआ करती थी इस दुनिया में। और अच्छा हुआ कि मुश्किल टाइम में मैंने गिव अप नहीं किया। और मैं बोलता हूँ, सही कहा, अच्छा हुआ कि मैंने भी नहीं किया। और तब मैं सियोन को बोलता हूँ, तो आखिर तक हम दोनों साथ चलते हैं। अब सुबह हो गया है और आज है 15 दिन। सियोन मुझे सुबह नींद से उठा रही है, डेप्यूटी मैनेजर उठिए जल्दी। और मैं यहाँ मुश्किल से उठकर बोलता हूँ, क्या हुआ, तुम मुझे अभी क्यों उठा रही हो? तो सियोन बोलती है, तुमको उठना होगा। और मैं बोलता हूँ, आखिर हुआ क्या है? तो सियोन मुझे विंडो के बाहर दिखाती है और मैं भाग के जाकर देखता हूँ और सियोन बोलती है, वो लोग हमें कुछ मैसेज लिख रही है। तो मैं सियोन से पूछता हूँ, क्या लिखा था उन लोगों ने? तो सियोन बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं, और सही बोलूँ तो उन लोगों ने लिखा था कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं हमें जॉइंट करने। और मैं पूछता हूँ कि तुमने ये नोटिस कब किया? और सियोन बोलती है, जस्ट अभी, जब मैंने तुम्हें नींद से उठाया। और उन लोगों को पता है कि मैंने मैसेज को देखा है, तो वो लोग यहाँ बहुत जल्द आ सकते हैं। और मैं बोलता हूँ, ऐसा लगता है उन लोगों ने हमें कल आग जलाते हुए देख लिया था, इसलिए उन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ होगा, इसलिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। और मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि वो लोग फ्रेंडली हैं या फिर लुटेरे, और हम उन लोगों को जानते नहीं हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम उन्हें जॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें खतरा हो सकता है। और तभी सियोन मुझे डरते हुए विंडो के बाहर दिखाने लगती है और मैं बोलता हूँ, क्या वो लोग इतना जल्दी यहाँ आ गई? और हम दोनों वहाँ से भागते हैं और मैं सियोन को बोलता हूँ, जल्द जल्द सारा सामान पैक करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ नीचे वो 3 लोग नीचे जितना भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन सबको मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है देख के कि उनका टीम वर्क बहुत ही अच्छा है। और यहाँ में सियोन बोलता है, उनको कम से कम यहाँ आने में 15 मिनट तक लग सकता है। मैंने अपना सब सामान पैक कर लिया है, तुम्हारा क्या हाल है बोलो? सियोन भी बोलती है, मेरा भी लगभग खत्म हो ही गया है। और यहाँ इन 3 लोगों के ऊपर अब एक साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है और वो ज़ॉम्बीज़ इतना ज़्यादा थे कि उन सबको वहाँ से भागना हुआ। और वो भागते हुए आते हैं और उनमें से एक आदमी अपना हैमर से वो ऑफिस का मिरर डोर को तोड़ देता है और दूसरा आदमी अपना वुडन शील्ड को लेकर ऑफिस के अंदर आने लगता है। और ये सब कुछ मैं ऊपर से देख रहा हूँ और बोलता हूँ, सियोन जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी सियोन बोलती है, वो सोलार पैनल को देखती है और बोलती, इसका क्या होगा? मैं बोलता हूँ, अभी उसको भूल जाओ। और सियोन बोलती, क्या इसे यहाँ पर ही छोड़ दूँ? पर अगर उसको यहाँ छोड़ दिया तो? और मैं बोलता हूँ कि हमारा यहाँ सर्वाइव करना पहले आता है, तो हमें इसे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। फिर हम दोनों वहाँ से निकलकर स्टेयर्स में चले जाते हैं और तभी हम में 3 लोगों का साउंड आता है कि वो लोग अब ऊपर आ रहे हैं। तब मैं सोचता हूँ, क्या हमें रूफटॉप में जाना चाहिए या लोअर फ्लोर में? और मैं रूफटॉप में जाने का सोचता हूँ कि ऊपर जाना ज़्यादा आसान होगा, पर अगर ये चीज़ ज़्यादा देर तक चली तो हमें यहाँ ठंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी मैं सियोन को बोलता हूँ, जल्दी चलो, हमें 6th फ्लोर जाना होगा। और हम दोनों 6th फ्लोर में आ जाते हैं और दरवाज़ा को ब्लॉक्ड कर देते हैं ताकि उन्हें अंदर आने से रोक सके। और तभी वो 3 लोगों का स्टेयर्स से ऊपर आने लगते हैं और यहाँ मैं और सियोन अपना अपना हथियार लेकर रेडी खड़े हैं। और तभी वो लोग और भी सामने आने लगते हैं और मैं बोलता हूँ, वो लोग बस अब आने ही वाले होंगे। और यहाँ सियोन बहुत डरी हुई है और मैं बोलता हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो लोग और भी सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी 4th फ्लोर का दरवाज़ा को लात मारकर तोड़ देता है और मैं बोलता हूँ, रेडी रहो, वो लोग 5th फ्लोर तक आ चुके हैं और यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और हम दोनों एकदम रेडी हैं उनसे फाइट करने के लिए। पर तभी सब शांत हो जाता है और मैं बोलता हूँ, ये लोग अब तक आया क्यों नहीं? पर तभी सियोन बोलती है, असिस्टेंट मैनेजर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इतना बोलते कहीं से एक जोरदार धमाका होता है और पूरा बिल्डिंग हिल जाता है और हम दोनों उस धमाके से गिर जाते हैं। और सियोन बोलती है, ये आखिर था क्या? क्या तुम ठीक हो असिस्टेंट मैनेजर? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना सियोन? सियोन बोलती, हाँ मैं भी ठीक हूँ, पर क्या ये किसी तरह का एक्सप्लोजन था? और मैं बोलता हूँ, हाँ लग तो वैसा ही लग रहा है। फिर मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को मालूम है कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, फिर उनको इस एक्सप्लोजिव की क्या ज़रूरत पड़ गई?
तब मुझे याद आता है वो नोट जहां लिखा था कि 5th फ्लोर को अवॉइड करना। तभी सियोन बोलती है, मुझे लग रहा है कि सेक्शन चीफ अब भी जिंदा होंगे। अगर मुझे जितना लग रहा है कि वो चीफ ये तो 3rd फ्लोर, ये 4th फ्लोर, ये फिर 5th फ्लोर में ही होंगे। तब मैं बोलता हूँ, हाँ सही कहा, चलो चलकर देखते हैं। तो सियोन बोलती, क्या अभी? फिर हम दोनों वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और सियोन मुझे पूछ रही है कि हम दोनों को वहाँ जाना चाहिए। फिर हम दोनों 5th फ्लोर में आते हैं और देखते हैं कि सारा वॉल एक्सप्लोजन से टूट चुका है। और मैं सियोन को बोलता हूँ, सतर्क रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पर तभी सियोन को कुछ देखता है और वो मुझे बोलती है, असिस्टेंट मैनेजर वहाँ देखिए। और मैं वो चीज़ देखकर पूरा हिल जाता हूँ। वहाँ पर उन लोगों का डेड बॉडी गिरा हुआ है और मैं भाग के अंदर जाने लगता हूँ और सियोन को बोलता हूँ, तुम यहाँ पर ही रुकना, यहाँ से हिलना मत। और मैं बोलता हूँ, इनके साथ बहुत बुरा हुआ, पर यहाँ पर सिर्फ 2 डेड बॉडीज़ हैं और ये देखकर लग रहा है कि और एक्सप्लोजिव नहीं है। और तब मैं एक दरवाज़ा के पास जाता हूँ और बोलता हूँ, ये दरवाज़ा तो पूरा तरह से तबाह हो चुका है। पर तभी मुझे अंदर से किसी का साउंड आता है, वो किसी को गाली दे रहा है। फिर मैं अंदर जाता हूँ और वो बोल रहा है, तुम साले लोग मुझे मारने आए थे, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि ये आवाज़ तो जाना पहचाना लगता है। फिर मैं देखता हूँ कि ये और कोई नहीं, हमारे सेक्शन चीफ ही हैं, पर उनका हाल अब बहुत ही बुरा है। और मैं बोलता हूँ, तो जैसा मैंने सोचा था, ये एक्सप्लोजन इन्होंने ही लगाया था। फिर मैं बोलता हूँ, सेक्शन चीफ क्या वो आप हैं? और वो मुझे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर सॉन्ग क्या वो तुम हो? पर ये क्या? तभी मेरा नज़र चीफ का पैर में जाता है जो एक्सप्लोजन से उड़ चुका है और वो ज़मीन में रेंगते हुए मेरे पास आते हैं। और चीफ बोलता है, सॉन्ग मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, ये सही नहीं है, मैं ऐसे ही मरना नहीं चाहता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर सॉन्ग मेरी मदद करो। और ये सीन देखकर मेरा हाल बुरा हो जाता है। पर तभी उस जगह में सियोन भी आ जाती है और मुझे पूछती है, मैंने अभी चीफ चोई का आवाज़ सुना, क्या वो अभी भी जिंदा है? और यहाँ वो चीफ चोई सियोन को भी देख लेता है और चीफ बोलता है, सियोन ये मैं हूँ, चोई जयसिंह। और मैं बोलता हूँ, सॉरी चीफ चोई, हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है और हम दोनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो चीफ चोई और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। एक तरीका है जिससे तुम मुझे बचा सकते हो। अगर मैं भी ज़ॉम्बीज़ बन गया तो जिंदा रह सकता हूँ। तो क्या तुम लोग यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को ला सकते हो? अगर मैं इन्फेक्टेड हो गया तो मरूंगा नहीं, मुझे ऐसे मरना नहीं है, मुझे जीना है। तब चीफ चोई मेरा पैर को पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुम ज़ॉम्बी को यहाँ नहीं ला सकते हो तो मुझे वहाँ तक ले चलो। पर मैं बोलता हूँ, सॉरी चीफ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तब वो चीफ गुस्सा हो जाता है और फ्लोर में एक पंच मारता है और बोलता है, तुम साले मादरचोद सॉन्ग, मैंने तुम लोगों को उन 3 लोगों से बचाया है खुद को कुर्बान करके, और तुम साले मेरा इतना सा मदद नहीं कर सकते हो? साले कमीने, तुम दोनों मजे कर रहे हो ना? तुम बस मुझे बचाना नहीं चाहते क्योंकि तुम साथ में रहना चाहते हो, तुम घटिया गंदगी कहीं के। फिर ये बोलकर चीफ जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, जब तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम किसी और लड़के से चिपक रही हो, घटिया औरत। हाँ ठीक है, फिर तो चलो हम सब साथ में मरते हैं, क्योंकि एक बॉम्ब पहले फटा नहीं था, अभी भी एक बाकी है। पर जैसे ही वो जाने लगता है, सियोन उस चीफ को जान से मार देती है, अपना वही वुडन मॉप से स्टैब करके, और नीचे शॉक में बैठ जाती है और बैग को चेक करने लगती है। और मैं बोलता हूँ, आखिर में वो सच में लुटेरे ही निकले। और सियोन बैग चेक करके बोलती है, ये क्या, इनका बैग में तो कुछ भी नहीं है। तब मैं बोलता हूँ, हाँ, और उनका शील्ड भी टूट चुका है उस ब्लास्ट से। पर हैमर तो ले लिया हमने, पर ये इतना हैवी है कि समझ नहीं आ रही है क्या करूँ, लूँ या छोड़ दूँ। पर शायद सियोन मैनेजर चॉइस के बारे में सोच रही है। तब मैं उससे बोलता हूँ, जो तुमने किया वो ठीक ही किया, क्योंकि वो वैसे भी मरने ही वाला था, क्योंकि उसको खून बहुत लॉस हो गया था, तो वो कुछ टाइम में ब्लड लॉस के वजह से ही मर जाता, तो तुम्हें इस बारे में इतना सोचना नहीं होगा। तो सियोन बोलती है, पर अगर वो ज़ॉम्बीज़ बन जाता तो? तब मैं बोलता है, तो भी हम उसे मार ही देते ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद भी। और सियोन बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। फिर हम दोनों विंडो से बाहर देखने लगते हैं। तभी सियोन मुझे कुछ दिखाती है, वो देखो वहाँ। तो मैं थोड़ा सामने जाके देखता हूँ जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। और फिर तभी सब लोग ऑनलाइन में पूछने लगते हैं, क्या तुम सामने भी एक्सप्लोजन का साउंड सुना? और आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं कि सबने क्या लिखा है। तब मैं अपना मोबाइल में चेक करता हूँ, जगह सब लोग को पता चल गया था कि कल हमने आग जलाया था। और अब जब बहुत लोगों को पता चल गया है, मुझे लगता है कि ये जगह अब सेफ नहीं है, क्योंकि अब और भी लुटेरे आ सकते हैं। और इससे पहले जो लुटेरे आए थे उसके वजह से यहाँ ज़ॉम्बीज़ भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तब हम दोनों नीचे वापस अपना जगह में आ जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि मैं कल से देख रहा हूँ, कुछ ज़ॉम्बीज़ यहाँ से जा चुके हैं, पर अब भी बहुत से यहाँ पर रह गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि लॉबी में थोड़ा भी जगह नहीं बचा है, वहाँ इतना ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं। और हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहे तो वो सब ज़ॉम्बीज़ इमरजेंसी एग्जिट को भी ब्लॉक कर देंगे। तो हमें कैसे भी करके कल सुबह परसों सुबह यहाँ से निकलना ही होगा, कैसे भी करके। फिर मैं अपना फ्लैशलाइट उठाता हूँ और सियोन को बोलता हूँ, तो चलो पहले हम दोनों फर्स्ट फ्लोर चेक कर लेते हैं।
फिर मैं और सियोन नीचे स्टेयर से जाने लगते हैं। तभी सियोन को कुछ आवाज आता है और सियोन बोलती है, रुको 1 मिनट, क्या तुम्हें भी वो अजीब सा आवाज आया? तब मैं बोलता हूँ हाँ आया, पर मुझे लगता है कि वो ऊपर से आ रहा है। तभी मैं ऊपर जाके देखता हूँ जहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ था, और सियोन डर के मारे अपना मुंह छुपा लेती है ताकि उसका आवाज ज़ॉम्बीज़ तक ना चले जाए। और हम दोनों सोचते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ ऊपर कैसे आया, पर तभी सियोन बोलती है, क्या वो घटिया मैनेजर चॉय जिंदा बच गया? ऐसा नहीं हो सकता, उसका तो पूरा आर पार हो गया था। अगर वो इन्फेक्ट हो भी गया था तब भी उसका मरना तो पक्का था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से ये लुटेरा इन्फेक्टेड हो गया हो यहाँ आते टाइम? तब मैं सियोन को बोलता हूँ, बात ये भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो हमारे आने तक वो शायद पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके होते। मुझे लगता है कि वो शायद कोई सर्वाइवर होगा 3rd फ्लोर से, जो यहाँ आ गया होगा जब हम दोनों 5th फ्लोर चेक करने गए होंगे। और तभी मैं बाहर देखता हूँ और बोलता हूँ, ये फिर वो इस टूटा हुआ विंडो से आए होगा। तब मैं अपना माइंड में सोचने लगता हूँ कि वो ज़ॉम्बीज़ कैसा आया होगा यहाँ ऊपर। तो चलो जल्दी जाके 1st फ्लोर देख लेते हैं। और आके देखते हैं 1st फ्लोर का हाल तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि सारी तरफ खाली ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। तब सियोन पूरा शॉक हो जाते हैं ये देखकर और बोलती है, मुझे लगा था ऐसा हो सकता है, पर इतना बुरा हाल होगा कभी सोचा नहीं था। और ये देखकर लग रहा है कि 1st फ्लोर में हर जगह खाली ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। और तभी मेरा नज़र सिक्योरिटी रूम की तरफ जाता है और सोचता हूँ कि आखिर असिस्टेंट मैनेजर जयसिंह कर क्या रहा है। अगर वो इस सिक्योरिटी रूम में है तो उसने भी वो आवाज़ सुना होगा। तब मैं वो दरवाज़ा को बंद कर देता हूँ और सियोन को बोलता हूँ, अगर हम दोनों यहाँ गए तो ये सुसाइड करना होगा। फिर हम दोनों और नीचे जाने लगते हैं और सियोन बोलती है, कैसा होगा अगर हम अंडरग्राउंड पार्किंग गराज में जाकर देखें? तब मैं बोलता हूँ, हाँ मैं भी वही सोच रहा था, और इससे पहले हमने वहाँ देखा था और वहाँ कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। तो चलो अब चल के देखते हैं कि अब वहाँ कितने ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, और देखते हैं कि वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं। और सियोन बोलती है शायद 10 ज़ॉम्बीज़ होंगे, और मैं बोलता हूँ अगर लॉबी से कंपेयर करूँ तो यहाँ बहुत ही कम है। और देखकर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने अपना कार यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि स्नो अचानक से स्टार्ट हो गया था। और यहाँ बहुत सारा कार है जिसके हम कवर जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हम अंडरग्राउंड में हैं तो यहाँ पर हवा भी नहीं है, तो हम यहाँ थोड़ा फास्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ हमें स्मेल नहीं कर पाएंगे। सियोन, क्या तुम वो रिफ्लेक्शन मिरर देख सकती है उस जगह? तो सियोन बोलती है, हाँ देख सकती हूँ। बेसमेंट 1F? हाँ मैं उसे क्लियरली देख सकती हूँ यहाँ से। पर रुको, वो एंगल थोड़ा सही नहीं लग रहा है। मुझे बस वो एंट्रेंस दिख रहा है जो पैसेज से बेसमेंट 1F की तरफ जाता है, पर वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ की तादाद बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी यहाँ बेसमेंट 2F पर है। और तभी मैं बोलता हूँ, अभी के लिए इतना काफ़ी है, चलो वापस 7th फ्लोर पे चलते हैं। और हम दोनों ऊपर में जाके प्लान करने लगते हैं कि यहाँ से कैसे निकलना है। और सियोन तो पूरा पेन और कॉपी लेके बैठ गई है और बोलती है, अभी जो हाल है उसे देखकर लगता है कि कार से ट्रैवल करना ही सही होगा। तभी फिर से हम दोनों अपना माइंड में सोचने लगते हैं कि कार बहुत ही टाइम से इस ठंड में बंद पड़ा है, और अगर बैटरी डेड हो गया तो? फिर मैं बोलता हूँ, अभी के लिए कार का ऑप्शन को भी छोड़ना होगा। तब सियोन बोलती है, अगर हमारे पास साइकिल होता तो अच्छा होता। फिर हम दोनों बैठकर कोई और प्लान सोचने लगते हैं। और अब बाहर का टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और अब हमारे पास 5 घंटा बाकी है यहाँ से निकलने के लिए। और यहाँ हम दोनों का हाल बुरा हो रहा है ठंड से। और सियोन पूछती है, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम तब से हिलते जा रहे हो यहाँ से वहाँ। तो सियोन बोलती है, क्या तुम उस आदमी के बारे में सोच रहे हो जो 1st फ्लोर में था? और मैं बोलता हूँ, हाँ सही कहा। तो सियोन बोलती है, तुम चाहो तो उसे भी साथ ला सकते हो। तो मैं बोलता हूँ, थैंक यू, पर अगर मैंने ऐसे ही किसी को साथ ले लिया तो सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है। और मुझे एक चीज़ का बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे उन लोगों को देख के लगा था कि मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर सियोन मन में सोचती है, अगर ये वो हैं जिन पर असिस्टेंट मैनेजर ट्रस्ट करते हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। बाहर जाने के बाद शायद और भी डेंजरस सिचुएशन होगी। पर तभी मैं सियोन से पूछता हूँ, सियोन अगर वो लोग यहाँ आ जाते तो क्या तुम उनके साथ ज्वाइन करती? तब सियोन बोलती है, ज़रूर करती। तभी मैं उठ के बैठ जाता हूँ और भाग के अपना मोबाइल के पास जाता हूँ और सियोन को बोलता हूँ, मुझे कुछ टाइम के लिए अपना मोबाइल यूज़ करना होगा। तभी मैं ऑनलाइन जाता हूँ और असिस्टेंट मैनेजर चॉय जयसिंह के लिए एक मैसेज लिखता हूँ कि मैं सुबह निकलने वाला हूँ यहाँ से। अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो 1st फ्लोर के इमरजेंसी एग्जिट की तरफ 6 बजे सुबह तक आ जाना। और सुबह हो चुका है और आज 17 दिन हो गया है मुझे इस बिल्डिंग में सर्वाइव करते हुए, और अभी टाइम सुबह का 5:40 हो गया है और अब भी जयसिंह यहाँ नहीं आए। तभी मैं ऑनलाइन अपना वो स्टेटस चेक करता हूँ जहाँ जयसिंह का कोई भी रिप्लाई नहीं था, बस किसी एनोनिमस का 2 कमेंट्स आया है। तभी मैं सोचता हूँ कि जयसिंह अभी कहाँ होगा। तब मैं और सियोन स्टेयर से नीचे जाने लगते हैं 1st फ्लोर के इमरजेंसी एग्जिट की तरफ, और वहां पर भी कोई नहीं आए। और मैं बोलता हूँ, अब भी 3 मिनट बाकी है 6 बजने में। तो सियोन पीछे से बोलती है, क्या हमें थोड़ा और देर रुक के देखना चाहिए? और अब टाइम 6:05 हो गया है, अब भी कोई नहीं आए। लास्ट तक वो नहीं आया और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बोलकर हम दोनों बाहर देखते हैं। वो देखो, वहां एक ज़ॉम्बी है, कुछ देर पहले तक तो नहीं था। तब मैं सियोना को बोलता हूँ, हमें इसे मारना होगा, चलो अभी के लिए प्लान ए को यूज़ करते हैं। तब हम दोनों छुप छुप के अंडरग्राउंड पार्किंग में जाते हैं और सियोना बोलती है, जैसे सब लोगों ने कहा था, ये ज़ॉम्बी बस एक ही स्पॉट में गोल गोल घूमते रहते हैं।
तब मैं बोलता हूँ, हाँ सही कहा, और वहां देखो कुछ तो बस एक ही जगह खड़े हैं। तभी हम दोनों एक कार के पास आके बैठ जाते हैं जिसके पास बस एक ज़ॉम्बी खड़ी है। फिर हम दोनों चुपचाप बस उसका यहाँ से जाने का इंतजार करते था। मैंने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए पैर उठाया, नीचे पड़े एक कांच के टुकड़े पर मेरा पैर पड़ा। क्रैक। खामोश पार्किंग में वो आवाज़ किसी धमाके जैसी थी। वो ज़ॉम्बी घूमा और उसकी सफ़ेद आंखों ने सीधा मुझे निशाना बनाया। वो मेरी तरफ झपट पड़ा, पर मैं डरा नहीं। मैंने एक हल्की मुस्कुराहट दी। सब कुछ हमारे प्लान ए के मुताबिक हो रहा था। तभी सियोना पीछे से उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देती है और बस एक ही अटैक में वो ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देती है। तभी मेरे सामने एक होलोग्राफिक नोटिफिकेशन चमका। नोटिफिकेशन, पार्टी मेंबर ने ज़ॉम्बी मारा है, 1 कॉइन हासिल हुआ, लीडर को ट्रांसफ़र किया गया। तभी मैं सियोना को बोलता हूँ, बहुत अच्छा, क्या शूट था। और ये सुनकर सियोना शर्मा जाती है। फिर हम दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ दूर जाकर हम दोनों फाइनली उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। पर बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मैं बोलता हूँ कि मैंने सोचा था कि बाहर ठंड होगा, पर ठंड इतना ज़्यादा होगा ये नहीं सोचा था। चलो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तब सियोना बोलती है, पहले चियोंगेचियोन स्ट्रीम चलते हैं। हाँ, ज़ॉम्बीज़ ऊपर और नीचे नहीं जा सकते। यही बोलकर हम दोनों उस जगह जाने लगते हैं, पर हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। तब सियोना बोलती है मुझे कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, और मैं बोलता हूँ सही कहा, पर हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हमने स्पीड थोड़ा ज़्यादा किया तो हो सकता है कि ज़ॉम्बीज़ हमें देख लें। और तभी हमें वो चियोंगेचियोन दिख जाता है और मैं बोलता हूँ थोड़ा संभल कर, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं और वो सब ज़ॉम्बीज़ पुलिस स्टेशन के पास ही घूम रहे हैं। बस यहाँ से वो जगह सिर्फ 30 मीटर्स ही दूर है और अब 22 मीटर्स। आगे चलते रहो सियोना, अब बस 17 मीटर्स ही बाकी है। पर तभी हवा चलने लगता है और सब जगह स्नो भरने लगता है। पर इस हवा की वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ को हमारा स्मेल आ जाएगा, और जिस बात का डर था वही हुआ। ज़ॉम्बी को स्मेल आ चुका था, हम दोनों का, और वो सारे ज़ॉम्बी एक साथ भागकर हमारे तरफ आने लगते हैं। यहाँ सियोना डर कर मुझसे पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि अगर हम चियोंगेचियोन की डाउन साइड में गए तो हमारा मरना तय है, और उस जगह में जब ज़्यादा साउंड होने लगेगा तो सारे ज़ॉम्बीज़ उस जगह में ही आने लग जाएंगे। मुझे लगता है अभी के लिए बेस्ट यही होगा कि हम किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। पर कहाँ, क्योंकि जो भी जगह ओपन है उस जगह में पहले से ही ज़ॉम्बी भरे हैं, और अगर हम डोर तोड़ के अंदर गए तो उससे बहुत ही ज़्यादा साउंड होगा। और यहाँ सियोना बोल रही है जल्दी कुछ करो, और तभी मैं सियोना को बोलता हूँ लेफ्ट में देखो, उस बस में चलते हैं। और हम दोनों भाग के बस के पास आकर उसका डोर खोलने का ट्राई करते हैं, पर वो खुल नहीं रहा है। तभी सियोना बोलती है, क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं सियोना रुको, ऐसा मत करना। पर तभी मेरा ध्यान उस बस में लगा हुआ चाबी में जाता है और मैं बहुत ही मुश्किल से उस बस के दरवाजे के गैप में अपना स्टिक को डाल देता हूँ और पूरा दम लगा देता हूँ। आखिरकार वो खुल ही जाता है, और जैसे ही ज़ॉम्बी मुझे पकड़ने वाले थे मैं बस के अंदर आ जाता हूँ। पर वो डोर अब बंद नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज हम दोनों का आखिरी दिन होगा। और यहाँ वो ज़ॉम्बीज़ बहुत ही सामने आ चुके हैं। तब मैं डोर को छोड़ देता हूँ और जाके ड्राइविंग सीट में बैठ जाता हूँ और चाबी घुमाते हुए सोचता हूँ, अगर ऐसे ही पकड़े रहे तो भार वेट से ये छूट जाएगा। एक बार ये खुला तो गए, हमें डोर को ब्लॉक्ड करना होगा। पर तभी मुझे उस बस का ऑन होने का साउंड आता है और मैं बोलता हूँ चालू हो जा प्लीज़, चालू हो जा। पर बस उस भारी स्नो में फंस चुका है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ सियोना डोर के सामने जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है वो यहाँ आने ही वाले हैं, और यहाँ मैं अब भी ट्राई कर रहा हूँ। पर तभी ज़ॉम्बी उस डोर के अंदर से हाथ बढ़ाता है। वहाँ सियोना खड़ी थी और वो उस ज़ॉम्बी का सर से अपना हथियार आर पार कर देती है। पर अब और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, ज़्यादा देर तक उन्हें रोके रखना मुमकिन नहीं है। पर तभी बस स्टार्ट होते ही मैंने जैसे ही एक्सीलरेट दी, झटके से सियोना उछलकर पीछे गिर गई और मैं पूछता हूँ, सियोना तुम ठीक तो हो ना? अब संभल कर बैठना। मैं फुल स्पीड में बस को आगे ले जा रहा हूँ, उन सब ज़ॉम्बी से जितना हो सके उतना दूर। हर जगह मुझे खाली स्नो ही दिख रहा है और इस स्नो में बस चलाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर तभी सामने एक बड़ा सा स्नो वॉल आ जाता है और मैं ज़ोर से ब्रेक मारता हूँ, पर इस स्नो में उस ब्रेक का कोई काम है और हमारा बस जाकर उस स्नो वॉल से टकरा जाता है और सियोना फिर से गिर जाती है। तब सियोना देखती है और बोलती है, चलो अच्छा है कि बस का डोर ब्लॉक्ड हो चुका है, पर ये ज़ॉम्बी अब हमारे बस के सामने आ चुके हैं, हम करें तो करें क्या? हमें ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए कुछ चाहिए। तब मैं बोलता हूँ, मुझे नहीं पता, जब तक कोई वहाँ से गुजर न जाए तब तक वो यहाँ से हिलने नहीं वाले हैं। अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ तो और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो ये बस उलट सकती है।
क्या यहाँ हम दोनों का आखिरी दिन है? ऐसा नहीं हो सकता। हम इतना मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता है। मुझे सोचना होगा, कोई तो तरीका होगा यहाँ से निकलने का। पर तभी किसी ने ऊपर बिल्डिंग से कुछ सामान को फेंका, जिसका साउंड सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उस तरफ चले गए भाग के। और ये देखकर हम दोनों का जान में जान आता है। और सियोना बोलती है, क्या हम बच गए? हाँ सियोना, पर यह बहुत ही क्लोज कॉल था। फिर मैं उठकर बाहर देखता हूं और सियोना को बोलता हूं, पर अब भी कुछ ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर ही हैं। और सियोना बोलती है, मुझे लगता है कि कुछ टाइम में ये सब ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ से चले ही जाएंगे। पर तभी मैं सियोना से पूछता हूं, ये बोलो कि आखिर वो सामान आए कहाँ से? और सियोना बोलती है, मुझे लगता है कि किसी ने ऊपर बिल्डिंग से फेंका है, उस जगह से, शायद 3rd या 2nd फ्लोर से। और मैं बोलता है, ऐसे टाइम में ऐसा कौन करेगा? सियोना बोलती है, मुझे नहीं पता, पर कोई भी हो, आज उसके वजह से हम दोनों जिंदा हैं। ऐसा लग रहा है कि इंसानियत अब भी बची हुई है। और तभी सियोना कुछ देखती है और बोलती है, वो देखो। और मैं सोचता हूँ, क्या ये वही इंसान है जिसने हमारी जान बचाई है? उसका बाल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो एक लड़की है। और सियोना बोलती है, क्या वो एक बाइनोक्यूलस लेकर है? और ये सुनकर मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ और बोलता हूँ, क्या सच में? फिर तभी मैं अपना मोबाइल में थैंक यू लिखता हूँ और वो लड़की ये चीज़ अपना बिनोक्यूलस से देख लेती है। और अब हम दोनों थोड़ा हंसते हैं। फिर सियोना बोलती है, ऐसा लग रहा है देखकर वो हम में थम्स अप कर रही है। हाँ सियोना, और उसे देखकर ऐसा लग रही है कि इंसानियत अब भी थोड़ी बची हुई है। तभी सियोना थोड़ा पीछे हटती है और बोलती है, अगर सारे ही इंसान लुटेरे बन गए तो बहुत ही बुरा होगा। फिर वो एक सीट में बैठ जाती है और मैं बोलता हूँ, अगर वो लड़की थोड़ा पास में होती तो मैं उसे थोड़ा इंस्टेंट नूडल्स देता। सियोना बोलती है, पर हमारे पास नूडल्स नहीं है। हाँ सही कहा सियोना, मैंने वो सब तुमसे मिलने से पहले ही खा लिया था। और तभी सियोना मेरा बात का मजाक बनाने लगती है। तब रिटर्न में मैं भी बोलता हूँ, किसने सोचा था कि ऐसा टाइम में कोई पैन लेकर आएगा? तब सियोना थोड़ा अपना मूड को चेंज करती है और मुझसे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस में नूडल्स होंगे? हाँ सियोना, ज़रूर होगा। और हम दोनों सबसे पहले वहाँ जाके नूडल्स खाएंगे। और हम दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, पर अब ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तभी मैं सियोना से पूछता हूँ, सियोना, क्या तुम्हारा तबीयत खराब हो रहा है? पर सियोना उठकर मुझसे पूछते हैं, मैनेजर, आप अब भी सोई नहीं? वो बात छोड़ो सियोना, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और ये ठंड भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मैंने सोचा था कि बस के अंदर ज़्यादा ठंड नहीं होगा, पर इस बस का विंडो इतना पतला है कि वो ठंड को बाहर रेख ही नहीं पा रहा है। सियोना, क्या तुम इस ठंड के वजह से उठ गए हो? पर सियोना हंसते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। पर तभी मैं सियोना का हाथ को पकड़ लेता हूँ और बोलता हूँ, तुम्हारा हाथ तो बहुत ही ठंडा हो रहा है और तुम्हारा लिप का रंग भी ब्लू हो रहा है और तुम जब से यहाँ बैठी हो तब से तुम शिवर कर रही हो। पर सियोना बोलते रहती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पर मुझे पता है सियोना का हाल ठीक नहीं है, इसलिए मैं सियोना को बोलता हूँ कि हम दोनों को खुद को गर्म रखने के लिए कुछ करना होगा। तब सियोना बोलती है, आग लगाने के अलावा क्या कोई और रास्ता है? तब मैं थोड़ा सोचने लगता हूं कि क्या करना चाहिए, पर तभी मैं सियोना को बोलता हूं कि हम आग यहां पर ही जलाएंगे। और सियोना बोलती है, क्या यहाँ? अगर तुमने यहाँ आग लगाई तो हम दोनों दम घुटकर मर जाएंगे। हाँ सियोना, मुझे पता है, इसलिए पहले हमें एक स्मोक वेंट बनाना होगा। पर अगर हमने एक भी ग्लास को तोड़ा तो उस साउंड से ज़ॉम्बीज़ फिर से यहाँ आ जाएंगे। तभी मैं ऊपर देखता हूँ और सियोना समझ जाती है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और सियोना अपना हथियार से बस के ऊपर 1-2 होल कर देती है। पर मैं बोलता हूँ, बहुत अच्छा, चलो टोटल 3 होल करो। फिर हम दोनों आग लगाकर आग के सामने बैठ जाते हैं। तभी मैं बोलता हूँ, अच्छा हुआ कि मैंने कुछ पेपर ले लिया था। तो सियोना बोलती है, हाँ सही कहा, उसी पेपर के वजह से ये आग जल पाई है। पर मैनेजर, क्या आपने ये देखा है? फिर सियोना अपना मोबाइल में मुझे कुछ दिखाने लगती है। मैं पूछता हूँ, क्या है ये? तब दिखाया जाता है कि किसी ने ऑनलाइन कुछ पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि ये मैसेज उस लड़का और लड़की के लिए है जिन्होंने आज से सियोल से बस लेकर निकले थे। हम लोग 2nd फ्लोर से हैं, जिसने आज तुम दोनों का हेल्प किया था। अगर तुम दोनों इसे पढ़ रहे हो तो ज़रूर रिप्लाई करना। तब मैं बोलता हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये लोग हम दोनों का ही बात कर रहे हैं। तब भी हमें एक बार इस मैसेज को कंफर्म कर लेना चाहिए। तब मैं उस पोस्ट में रिप्लाई करता हूँ और लिखता हूँ, जिन लोगों ने हमें बचाया था, क्या तुम ये बोल सकते हो कि तुम हो किस बिल्डिंग में? हम वही लोग हैं जो बस के अंदर हैं। तो वहाँ से रिप्लाई आता है, हाँ क्यों नहीं, हम ऑफिसियल बिल्डिंग में हैं और उस बिल्डिंग के 1st फ्लोर में एक कन्वीनियंस स्टोर भी है। हम तुम दोनों को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, पर क्या तुम ये बोल सकते हो कि उस स्टोर के सामने एक कार पार्क्ड है, उस कार का मॉडल क्या है?
तो सियोना जाकर देखती है और बोलती है कि वो वाइट सोनाटा कार है, और मैं लिख देता हूँ वाइट सोनाटा। फिर वहाँ से मैसेज आता है सही। फिर मैं बोलता हूँ कल के लिए थैंक्स, और यहाँ सियोना मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तब दूसरे तरफ से एक और मैसेज आता है, और वो लोग कह रहे हैं कि क्या हम भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं, तुम जहाँ भी जा रहे हो हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। तब मैं सियोना को वो सब मैसेज दिखाकर पूछता हूँ, तो बोलो सियोना, अब हमें क्या करना चाहिए। अब कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी अपना विंडो को ओपन करता है, पर तभी वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वहां दीवार पर चिपका हुआ एक मनहूस ज़ॉम्बी था। और ये देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भागकर उसके पास जो भी सामान था उसको फेंककर उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है। तब कोई और आदमी मैसेज में पूछता है, क्या अब वो ज़ॉम्बी दीवार में भी चढ़ने लगे हैं? ऐसा तो नहीं कि ये ज़ॉम्बी म्यूटेंट्स फ्रीक्स टाइप्स के हो रहे हैं? तब वो आदमी बोलता है, नहीं, क्योंकि जब मैंने वो ज़ॉम्बीज़ को अच्छा से देखा तो मुझे उसका फेस को जाना पहचाना लगा, क्योंकि वो मैनेजर था इंडोर क्लाइंबिंग जिम का। तब कोई और आदमी बोलता है, अच्छा अब समझा, ऐसा लगता है कि ये ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपना स्किल को यूज़ कर सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाया जाता है, और यहाँ मैं और सियोना उस बस से निकलकर बाहर देख रहे हैं। पर तभी सियोना मुझसे पूछती है, तुम उस पोस्ट के बारे में क्या सोचते हो जो आपने कुछ टाइम पहले देखा? तब मैं बोलता हूँ, कौन सा, वो म्यूटेंट्स वाला? सियोना बोलती है, हाँ वही। तब हम दोनों उस बस से बाहर आते हैं और मैंने सियोना को बोला, मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तब सियोना पूछती है, वो कैसे पता था तुम्हें? मैं बोलता हूँ, सियोना, क्या तुम्हें याद है वो धमाका जो मैनेजर चॉय ने किया था मरने से पहले, जिस धमाका के वजह से वहां का विंडो टूट गया था? तब सियोना बोलती है, अच्छा अब मैं समझी, तो तुम्हें लगता है कि वहां पर वो ज़ॉम्बी दीवार से चढ़कर आई होगी। पर तभी मैं थोड़ा सीरियस हो जाता है। जिसने कल रात हमें मैसेज किया था वो किसी भी टाइम यहां आ सकते हैं। पर ठीक 9 बजे उस बिल्डिंग से सिर्फ एक लड़की निकले। तभी हम दोनों उसे देखकर खुश होते हैं और सियोना बोलती है, मुझे लगता है कि ये वही लड़की है। और वो लड़की हम दोनों को देखकर हे कर रही है। और सियोना बोलता है, वाह, उसका वो पैडेड जैकेट तो देखो, मुझे उसका जैकेट देखकर जलन हो रहा है। तब मैं सियोना को देखता हूं और बोलता हूं, ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ विंटर क्लोथ्स ले लेना चाहिए। पर यहाँ सियोना वो लड़की को देखकर बोल रही है, इसे देखकर लगता है कि ये एक अच्छी इंसान है, तुम्हें क्या लगता है? पर तभी कहीं से एक ज़ॉम्बी भागते हुए आता है और सीधा उस लड़की का गला में काट लेता है। और ये सीन देखकर हम दोनों का हाल बुरा हो जाता है। पर वो बेचारी लड़की कुछ भी कर नहीं पाई, और वो ज़ॉम्बी उस लड़की को हम दोनों के सामने ही खाने लगा। और यहाँ मैं सिर्फ खड़ा होकर देख रहा हूँ। पर तभी उस स्मेल से वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। तब मैं सोचता हूँ, अगर हम दोनों यहाँ कुछ और टाइम रुके तो हम दोनों नेक्स्ट होंगे। और मैं पीछे घूम के जाने लगता हूँ, पर सियोना अब भी वो लड़की को देख रही है और वहाँ से हिल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि सियोना पूरा शॉक हो गई है ये सब कुछ देखकर। पर तभी मैं सियोना का हाथ को पकड़ लेता हूँ और बोलता हूँ, सियोना, हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हमें जिंदा रहना है तो। तब सियोना थोड़ा होश में आती है और मुझे देखती, फिर हम दोनों वहां से निकलकर एक स्टेयर से को देखते हैं जो अंडरग्राउंड में जा रही है। और सियोना मुझे पूछती है, क्या यही वो जगह है जहां हमें जाना है? पर मैं एक जगह खड़ा होकर सोच रहा हूं कि यहाँ ऊपर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। पर अगर ऐसा हुआ कि सब लोग जल्दी घर जाने का चक्कर में मेट्रो में गई हो, पर उसी जगह सारे लोग भी इन्फेक्टेड हो गए हों, तो क्या होगा? और हम दोनों अब भी बाहर खड़े होकर हैं। पर तभी ठंडा हवा फिर से चलने लगता है और लास्ट तक हम दोनों भागकर वो स्टेयर से नीचे चले जाते हैं और अपना टॉर्च को जलाकर सब जगह देखते हैं। और सियोना बोलती है, यहाँ पर तो कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं देख रहे हैं। और तभी मैं कुछ देखता हूँ और सियोना को बोलता हूँ, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ तो नहीं हैं, पर हर जगह डेड नॉडी गिरा हुआ है। और सियोना बोलती है, ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पर भागा भागी में चपकर मर गए होंगे। और तभी सियोना मुझे दूर में कुछ दिखाती है, वो देखो वहाँ। और मैं उसे देखता हूँ, अरे ये तो एक कन्वीनियंस स्टोर नहीं है। और मैं भागकर उस जगह जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि उस जगह में कुछ भी नहीं बचा है और स्टोर खाली है। और मैं बोलता हूँ, अब पता चला कि यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ क्यों नहीं है। पर तभी सियोना बोलती है, यहाँ पर जितना भी सोडा कैन है किसी ने उसे स्मैश कर दिया है, क्या हमें स्टोरेज रूम भी चेक कर लेना चाहिए? पर तभी कहीं से मुझे 4 बियर का कैन दिखता है और मैं सियोना को बोलता हूँ, यहाँ देख, ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर इसे हमारे लिए ही रख के गए हो। तब सियोना पास आते हैं और मैं सियोना को बोलता हूँ, क्या बोलती हो, हम 2 कैन ले लेते हैं।
तब हम दोनों सारा जगह को अच्छा से चेक करके जाने लगते हैं और सियोना बोल रही है कि बहुत ही बुरा हुआ, पूरा क्लोथ स्टोर को लूट लिया गया है। पर तभी वो बोलती है, वो देखो, यहाँ पर हर चीज को तोड़ा नहीं गया है। और मैं देखता हूँ एक मोबाइल शॉप जिसको किसी ने टच तक नहीं किया है। तब हम दोनों वहां से उतरकर रेलवे ट्रैक में आ जाते हैं और मैं सियोना को बोलता हूं, ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत चलना होगा, कम से कम 20 किलोमीटर। पर तभी सियोना मुझे बोलती है कि मैंने कुछ अजीब सा वॉल में देखा था, ये देखो, मैंने उसका पिक ले लिया था। और मैं देखता हूं कि उसमें लिखा हुआ है, मैंने सोचा था कुछ बुरा तो होगा, पर इतना ज्यादा बुरा हाल होगा ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं कहाँ जाऊं अब, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब सियोना बोलती है, अब देखो, मेरा मोबाइल का बैटरी भी डेड होने वाला है। मैं बोलता हूं, ये सब छोड़ो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बोलकर हम दोनों उस ठंड में आगे बढ़ने लगते हैं। तब सियोना बोलती है, ये जगह बहुत ज्यादा ही साफ है, क्योंकि मुझे लगा था यहाँ पर बहुत सारे बैट्स तो होंगे ही, या फिर कोई जानवर। तब मैं थोड़ा यहाँ वहाँ देखता हूँ और बोलता हूँ, यहाँ पर तो कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सब ज़ॉम्बीज़ कोई और जगह जमा होंगे। और सियोना बोल रही है, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, अगर वो सारे ज़ॉम्बीज़ अचानक से सामने आ गई तो। पर तभी मैं सियोना को हाथ देकर रुकने बोलता हूँ और थोड़े ही आगे एक ट्रेन रुका हुआ है और हम दोनों उस ट्रेन के पास जाकर देखते हैं, जहां पर अभी तो कोई भी नहीं देख रहा है। फिर हम दोनों उस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और मैं हर जगह कुछ अच्छा सामान ढूंढ रहा होता हूं और बोलता हूं, ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेन में कोई ज़ॉम्बी कभी आए ही नहीं है। पर तभी हर बार की तरह सियोना को एक बॉक्स मिलता है और सियोना उस बॉक्स को वहां से उठाकर अपने पास लेके ओपन करती है और उस बॉक्स के अंदर एक किचन नाइफ है और मैं अपना मुंह है टॉर्च लेकर अपना बैग में कुछ ढूंढ रहा होता हूं और सियोना बोल रही है कि ये नाइफ थोड़ा छोटा है पर ये शार्प है, तो ये काम आ सकता है। तब मैं अपना बैग से एक ब्लूटूथ स्पीकर निकालता हूं और बोलता हूं, ये मुझे दूसरे कंपार्टमेंट से मिले हैं और ये बाद में काम आ सकती है ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने में। फिर हम अपना खोज को जारी रखते हैं, पर अब यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। तब मैं सियोना को बोलता हूँ, तो चलो इस ट्रेन से निकल जाते हैं। और जैसे ही हम दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं, हमें एक जायंट शैडो दिखता है और सियोना बोलती है कि वो आखिर है क्या। और मैं बोलता हूँ, मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर शायद सब ज़ॉम्बीज़ कहीं पर छुपे हुए हैं। पर तभी हम थोड़ा पास जाते हैं और देखते हैं कि वो एक ज़ॉम्बीज़ ही है। मैं सियोना को बोलता हूँ, एकदम चुप रहना, कोई भी रिएक्शन मत देना। और मेरा उस ज़ॉम्बी को देखकर फट जाता है। मैं बोलता हूँ, कम से कम ये ज़ॉम्बी 7 फीट का तो होगा। तब सियोना बोलती है, मैं जानती हूँ कि ये कौन है, ये एक रिटायर्ड प्रो बेसबॉल प्लेयर था। तब मैं बोलता हूँ, अब मैं समझा कि ये इतना लंबा क्यों है। हम में जितना हो सके इससे दूर रहना होगा। और हम दोनों एकदम स्लो उस ज़ॉम्बी के पीछे से निकल रहे हैं और तभी वो ज़ॉम्बी को हम दोनों का साउंड तो नहीं पर स्मेल आ गई है और यहाँ हम दोनों का हाल बुरा हो रहा है ये देखकर। और तभी जो नहीं होना था वही हो गए। वो ज़ॉम्बी पीछे घूम जाता है और हम दोनों को देख लेता है और भागते हुए मेरे तरह आता है और मैं सियोना को बोलता हूँ, सेम प्लान जो लास्ट टाइम किए थे। और सियोना भाग के थोड़ा दूर जाती है और वो ज़ॉम्बी को मारने के लिए मैं अपना शार्प हथियार लेकर मारने के लिए एकदम रेडी हूँ। पर ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और वो एकदम से मेरे मुंह के पास आ जाता है और तभी मैं कैसे भी करके उस ज़ॉम्बी का शोल्डर में स्टैब कर देता हूँ। और यहाँ से सियोना आती है और एक रैक के देती है गोल्फ स्टिक से ज़ॉम्बी का सर में सीधा। पर यह क्या, वो ज़ॉम्बी के सर से तो वो सियोना का गोल्फ स्टिक भी टूट जाता है, पर वो ज़ॉम्बी अब भी खड़ा ही है और अब वो सियोना के ऊपर अटैक करने जाता है। और वो ज़ॉम्बी के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि मैं उसे रोक ही नहीं सकता और मेरा को स्टिक उसका शोल्डर से भी निकल जाता है। अब वो एकदम सियोना के सामने आ चुका है, पर उस ज़ॉम्बी को क्या पता है कि सियोना तो एक तलवारबाज है। तभी सियोना पीछे हटती है और फुल स्पीड में उस ज़ॉम्बी के पीछे जाती है और ज़ॉम्बी का सर में वो नाइफ को भोंक देती है। और यहाँ एक लड़की ने मेरा जान बचा लिया और ज़ॉम्बी को भी मार दिया। और तब हम दोनों उस ज़ॉम्बी को देखते हैं और मैं बोलता हूँ, ये ज़ॉम्बी का फिजिकल पावर तो बहुत ही ज़्यादा था। तब मैं शर्म के मारे सियोना को सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं उस ज़ॉम्बी को एक जगह रोकने में नाकाम रहा। और सियोना बोलती है, कोई बात नहीं, तुम और कुछ कर भी नहीं सकते थे। तब सियोना मुझे वो गोल्फ स्टिक जो टूट गया था वो दिखाती है और बोलती है, इसका क्या करूं, क्या मुझे इसे अपना वुडन स्पीयर के ऊपर बांध लेना चाहिए। और मैं बोलता हूं, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और तभी सियोना अपना वुडन स्पीयर के ऊपर उसे बांध लेती है। ये देखो कैसा लग रहा है। और तब मैं वहां से उठता हूं और सियोना को बोलता हूं, ये चीज़ बनाने में हम दोनों को थोड़ा ब्रेक मिल गया, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तब मैं और सियोना एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि हम दोनों ने 5 पूरा ट्रेन देखा, पर हम में कुछ भी काम का नहीं मिला। ऐसा लगता है किसी ने पहले ही वो सब जगह साफ कर दिया है। तब सियोना बोलती है,
फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग अब कुछ ही टाइम में सिंसेओल-डोंग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। पर जैसे ही सियोना का बात खत्म होता है, सामने से एक जोरदार धमाक का साउंड आता है और मैं बोलता हूं, वो जो कुछ भी था, हम में उसे जगह से दूर ही रहना होगा। और मैं और सियोना अपना जान बचा के पीछे भागने लगते हैं और भाग के एक ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ सियोना मुझसे पूछ रही है कि वो क्या था, और मैं उसे बोलता हूँ थोड़ा शांत रहो। तभी मैं विंडो के बाहर देखता हूँ और वो देखकर मेरा गोटी मुंह में आ जाता है और मैं बोलता हूँ कुछ तो है जो सीधा यहाँ आ रहा है। और तभी कहीं से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ भागते हुए आ रहे हैं और ये पागल लड़की मुझसे पूछ रही है क्या हमको ज़ॉम्बीज़ से फाइट करना होगा। पर मैं बोलता हूँ नहीं, चुपचाप एक जगह रुको। और हम दोनों ट्रेन के डोर के सामने जाके अपना अपना हथियार लेके खड़े हो जाते हैं। और हम लोगों का किस्मत थोड़ा अच्छा था, वो सारे ज़ॉम्बीज़ हम में नहीं देखते और क्रॉस करके निकल जाते हैं। तब हम दोनों का जान में जान आता है और सियोना आराम से सेट में बैठ जाती है। पर मैं सियोना को बोलता हूँ कि थोड़ा चौकन्ना रखना, अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं करूं तो क्या करूं? क्या मैं वो साइड जाऊं जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं, ये फिर उस जगह जाऊं जहां पर से वो एक्सप्लोजन का साउंड आया था, जहां हम अब तक नहीं गए हैं, ये फिर यहीं कहीं छुप जाऊं? तब सियोन बोलती है क्या पता वो पहले जैसे यहां से पास होकर चले जाए। तब मैं बोलता हूं नहीं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो लोग कहीं भागते हुए जा रहे थे, इसलिए वो ज़ॉम्बीज़ को हम दोनों का सेंट नहीं आए। पर अब अगर वो यहाँ से चलते हुए गए तो उन सब ज़ॉम्बीज़ को हमारा सेंट ज़रूर आ जाएगा। तब हम दोनों एक जगह खड़ा होकर सोचने लगते हैं और सियोन बोल रही है कि असिस्टेंट मैनेजर, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। तब मैं बोलता हूं तो वहां पास चलो जहां से हम आए थे, इससे पहले कि ज़ॉम्बी हम दोनों को स्पॉट कर ले। फिर हम दोनों वहां से छुपते हुए निकल जाते हैं। सारा जगह खाली ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं और हम दोनों तब एक प्लेटफॉर्म के पास आते हैं और बोलते हैं हमें जल्दी से ऊपर चढ़ना होगा। और मैं आराम से ऊपर चढ़ जाता हूँ और ऊपर जाकर देखता हूँ जहाँ थोड़े ही दूर में बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। और मैं बोलता हूँ जब तक हम कोई साउंड नहीं करेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मैं अपना हाथ सियोन की तरफ करता हूँ ताकि वो आराम से ऊपर आ जाए। पर तभी सियोन मेरे हाथ से स्लिप होने लगती है, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ही पसीना आ रहा है। और मैं पूरा ट्राई करता हूँ पर तब भी सियोन मेरा हाथ से स्लिप हो जाती है और रेलवे ट्रैक में गिर जाती है। जैसे ही उसका गिरने का साउंड आता है, सारे ज़ॉम्बी यहाँ घूम जाते हैं और सियोन को देख लेते हैं। अब सियोन बहुत ही ज़्यादा डर गई है और डर के मारे हिल भी नहीं पा रही है। पर तभी मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ, सियोन जल्दी उठो और मेरा हाथ पकड़ो। और वो ज़ॉम्बी सियोन को पकड़ने ही वाले थे, पर मैं तब तक सियोन को ऊपर तान लेता हूँ। पर तब भी एक ज़ॉम्बी सियोन को पैर को पकड़ लेता है और ये देखकर सियोन का खून सूख जाता है। पर तब भी उस हाल में सियोन घूम के उस ज़ॉम्बी का मुंह में किक मारती है और वो ज़ॉम्बी उड़ के नीचे गिर जाता है। और यहाँ हम दोनों अपना जान हाथ में लेकर बहुत ही तेज़ी से उस जगह से भाग रहे हैं। तभी मैं सियोन को बोलता हूँ वो स्टेयर से ऊपर चलते हैं। पर तभी मेरे मुंह के सामने एक ज़ॉम्बी उड़ के आता है और मैं उसे डक करता हूँ और तभी सियोन उस ज़ॉम्बी को मार देती है। फिर हम दोनों ऊपर जाने पर अब आप मुझे नहीं, सियोन को देखिए, वो तो फुल रेज मूड में जैसे सारे ज़ॉम्बी को अकेले ही मार देगी। जो भी ज़ॉम्बी सामने आ रहा है, सियोन उस सब ज़ॉम्बी को सिर्फ एक बार में ख़त्म कर दे रही है, सीधा सर में मार रही है। और ये देखकर तो ऐसा लग रहा है सियोन का मेरा ज़रूरत ही नहीं है, वो अकेले ही काफ़ी है इन सब ज़ॉम्बी को मारने के लिए। सारे ज़ॉम्बी को पटक पटक कर मार रही है। फिर सब ज़ॉम्बी को मार के हम दोनों एक सेफ जगह आकर बैठ जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं और बोलते हैं आज तो मरते मरते बचे हम दोनों। तब सियोन बाहर देखती है और मैं पूछता हूँ बाहर का क्या हाल है। तब सियोन बोलती है मुझे तो अभी कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं दिख रहा है। तब मेरा जान में जान आता है और मैं बोलता हूँ चलो कम से कम हम दोनों जिंदा तो हैं। पर तभी मुझे याद आता है और मैं सियोन से पूछता हूँ सियोन तुम्हारा पैर का क्या हाल है। और देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने सियोन का बूट को स्क्रैच कर दिया है। और जैसे ही सियोन अपना बूट्स खोलती है तो देखती है कि वो स्क्रैच को उसका पैर में भी हो गया है। तभी सियोन वो सीन को याद करती है और पूरी शॉक में चले जाती है। तब मैं बोलता हूँ रुको थोड़ा मुझे देखने दो, और मैं उसका पैर को थोड़ा सामने से देखता हूँ और सियोन को बोलता हूँ ये तो कोई बाइट मार्क नहीं है, ज़ॉम्बी ने बस तुम्हें स्क्रैच किया है। पर सियोन अब भी पूरा शॉक में ही है। तब वो पूछती है स्क्रैच? तब मैं बोलता हूँ हाँ वो सिर्फ एक स्क्रैच है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे भी एक ज़ॉम्बी ने स्क्रैच किया था, पर देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तब सियोन थोड़ा रोते हुए बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो? मैं बोलता हूँ हाँ मैं श्योर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब सियोन बस रोने ही वाली है और तभी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है मुझे तो लगा आज मेरा आखिरी दिन है। तब मैं सियोन का पैर को देखता हूँ और बोलता हूँ चलो तुम्हारा पैर का उस स्क्रैच को थोड़ा साफ कर देता हूँ। और अच्छा बात तो यह है कि मुझे यहाँ पर एक फ़र्स्ट एड किट भी मिल गया है।
पर इससे देख के लग रहा है कि वो मैनेजर बहुत ही केयरलेस था, क्योंकि इसमें ना ही कोई अल्कोहल स्वॉब्स हैं, ना कोई कोएगुलेंट्स हैं और ना ही कोई सेलाइन। पर तब मैं बोलता हूँ, हम दोनों तो थोड़ा लकी हैं। पर अब सियोन कहीं और ही देख रही है और बोलती है, सही है, ऐसा देखकर लग रहा है कि वो यहाँ से सब कुछ लेके चले गए हैं। हाँ सियोन, पर कोई बात नहीं, हमारा काम तो बन गया। और तभी मैं उठ के थोड़ा सामने जाता हूँ और अगर कोई काम का सामान मिल जाए ये सोचकर ढूंढता हूँ। पर तभी ये क्या है, ऐसा लगता है यहाँ अब भी कुछ बाकी है। तभी मुझे एक चाबी मिलता है। तभी मैं उस चाबी को हाथ में लेकर सोचता हूँ, अब जब मुझे ये मिल गया है तो कम से कम मुझे सोने का जगह नहीं ढूंढना होगा। पर यहाँ कुछ और भी है जो मुझे ढूंढना होगा, और वो यहीं कहीं होना चाहिए। तभी मैं पीछे देखता हूँ। हाँ, मिल गया। ये रहा लॉगबुक, और उस लॉगबुक के अंदर एक पासवर्ड लिखा हुआ होता है, 837121। मैं जानता था ये यहीं कहीं होगा। फिर मैं घूम के एक लॉकर के पास जाता हूँ और उस लॉकर को ओपन करने लगता हूँ। पर सियोन मुझसे पूछ रही है, तुम जानते तो हो ना कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ सियोन, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी मैं वो लॉकर को खोल देता हूँ और सियोन पूरा शॉक हो जाती है और मुझसे पूछती है कि वाओ, तुमने ये कैसे किया? तब मैं सियोन को बोलता हूँ, क्योंकि मैं पहले सबवे में काम करता था और उस टाइम मुझे पता चला कि वो लोग हमेशा पासवर्ड को लॉगबुक में लिख के रखते हैं। तब सियोन पूछती है, क्या इस लॉकर के अंदर कुछ काम का भी है? मैं बोलता हूँ, ज़्यादातर तो इस स्टेशन का चाबी ही है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है हम दोनों के लिए। और मैं वो बॉक्स को ओपन करता हूँ और बोलता हूँ, ये देखो। सियोन बोलती है, क्या ये एक गन है? मैं बोलता हूँ, है, ये सबवे स्टेशन वाले फायर आर्म्स रखते हैं स्टोरेज में। तो सियोन बोलती है, पर एक सबवे में इस गन का क्या काम है? और मैं सियोन को समझाता हूँ, क्योंकि हर सबवे स्टेशन स्टाफ बहुत सारा कैश यहाँ से कलेक्ट करते हैं और कहीं अगर किसी ने उस कैश को लेने का ट्राई करने आए तो इसलिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। ये लो सियोन, तुम ले लो इसे। और यहाँ सियोन डर के बोलती है, नहीं, मैं ये नहीं लेने वाली, मैंने अपना लाइफ में कभी भी गन को टच तक नहीं किए हैं। तब मैं सियोन को देखता हूँ और बोलता हूँ, बात तो तुमने सही बोला है। तब मैं अपना बैग से चाबी निकालता हूँ और बोलता हूँ, तब तुम ये रखो। और वो सियोन मुझसे पूछती है, ये क्या एक चाबी? पर ये चाबी है कहाँ की? तब मैं सियोन को वो चाबी देखते हुए स्माइल करता हूँ और बोलता हूँ, शायद मुझे पता है कि ये चाबी कहाँ की है। तभी हम स्टेशन स्टाफ रूम के तरफ आते हैं और उस चाबी को उस डोर का लॉक में डालकर घुमाते हैं और वो डोर खुल जाता है और हम एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर पहले मैं और मेरे पीछे सियोन अंदर आती है और मैं बोलता हूँ उस जगह को देख के कि ये जगह देखकर लग रहा है कि ये कम से कम 16 से 20 स्क्वायर मीटर्स होगा। और तभी हम में एक डेड बॉडी देखता है जो शायद यहाँ का स्टाफ था। तब सियोन थोड़ा सामने जाके चेक करती है और बोलती है, इसे देखकर लग रहा है कि ये यहाँ पर इसलिए मर गया क्योंकि इसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। और सियोन उसे सॉरी बोलती हुए उसका बॉडी से वो चादर को उतार लेती है और हम दोनों जाके उसी चादर को उड़कर बेड में लेट जाते हैं और बोलते हैं, वाह क्या आराम है। तब सियोन बोलती है, अगर हम यहाँ से निकल भी जाएं तो भी हमें ये चादर ले लेना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि हम इस चादर को कैरी कर सकते हैं अपना साथ? सियोन बोलती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम दोनों का फूड सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो हमारा बैग भी खाली होगा। तब मैं बोलता हूँ, हाँ सही कहा, और यहाँ ऐसे लेटे हुए तो मुझे नींद आने लगी है। तब सियोन बोलती है, चलो थोड़ा आराम कर ही लेते हैं क्योंकि हम दोनों भाग ही रहे हैं सुबह से रात तक। बोलकर हम दोनों सो जाते हैं। फिर मैं रात का 1 बजे नींद से उठता हूँ और सोचता हूँ कि अब खाना सिर्फ 2 दिन का ही बचा है हम में, वेयरहाउस जल्द से जल्द जाना होगा। और मैं उस शॉप विंडो को ओपन करके बैठकर कुछ सोच रहा हूँ और मैं वही विंटर क्लोथ्स देख रहा हूँ जिसका प्राइस 3 कॉइन है। और मैं बोलता हूँ, ठंड थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है। अभी हम दोनों अंडरग्राउंड में हैं इसलिए यहाँ ठंड थोड़ा कम है, पर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ठंड और भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये अंडरग्राउंड भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम में ज़्यादा दूरी ऊपर रोड से ही कवर करना होगा। और अभी तो मैं इस विंटर क्लोथ्स का 2 सेट आराम से ले सकता हूँ, एक मेरे लिए और एक सियोन के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? और अब भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। चलो अभी तक तो सब ठीक ही है, बात का बाद में देखते हैं। पर तभी मैं बोलता हूँ, ये क्या, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको मैंने पहले यहाँ नहीं देखा। क्या ये अपडेट हुआ है? चलो देखते हैं कि क्या क्या न्यू चीज़ आए हैं। और वही सब चीज़ देखते देखते मैं सो जाता हूँ और सुबह हो जाता है। और मैं उठकर सियोन को उठाने लगता हूँ कि सियोन उठ जाओ, सुबह हो गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर यहाँ सियोन बोल रही है, और 5 मिनट मुझे सोने दो। पर तब भी मैं सियोन को उठा ही देता हूँ और सियोन उठकर अपना बैग पैक करने लगती है। चलो सियोन, अब चलते हैं यहाँ से। फिर हम दोनों वहाँ से थोड़ा ही आगे आते हैं और देखते हैं कि 2 बस गिरा हुआ है
और मैं बोलता हूँ, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे ऐसा करके यहाँ रखा है। पर तभी सियोन उस बस के ऊपर चढ़कर देखने जाती है, और सामने का नज़ारा देखकर सियोन का हाल बुरा हो जाता है, क्योंकि सामने पूरा जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। और सियोन जल्दी से नीचे आती है और मुझे बोलती है, वहाँ तो डजन्स भर नहीं, मुझे तो लगता है कि कम से कम 100 ज़ॉम्बीज तो होंगे ही। तब मैं सियोन का ये हाल देखकर बोलता हूँ, चलो तब हम कोई और तरफ से जाते हैं। तब हम दोनों उस जगह को थोड़ा दूर से देखते हैं और सियोन मुझे बोलती है, पर यहाँ एक सबवे है जो हमारे डेस्टिनेशन से कनेक्टेड है, तो हमें क्या करना चाहिए अब? और मैं बोलता हूँ, अब तो एक ही ऑप्शन है, हमें ऊपर से जाना होगा, पर वहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है और अभी हम बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर अभी बहुत ही तेज़ हवा चल रहा है। और सियोन बोलती है, हाँ, और हमारा स्मेल उन ज़ॉम्बीज़ को आ जाएगा, हमें कुछ भी करके अपना स्मेल को छुपाना होगा। तब मैं बोलता हूँ, ये होगा कैसे? अब हम जाकर नहा तो नहीं सकते ना? मुझे लगता है कि हमें वापस चलकर उस जगह को दोबारा चेक करना चाहिए, क्या पता हमने कुछ काम का चीज़ मिस कर दिया हो। तब हम दोनों वहाँ से निकलकर वापस जाने लगते हैं और मैं जाते हुए सोचता हूँ और अपना शॉप विंडो को ओपन करता हूँ और मेरा सामने एक सामान आता है, पर वहाँ लिखा हुआ है, इससे आप वो हिडन आइटम्स खरीद सकते हैं जो शॉप में लिस्टेड नहीं है। अगर वो आइटम लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता तो स्कैनर खर्च नहीं होगा, अगर वो आइटम वहाँ है तो स्कैनर खर्च हो जाएगा, भले ही आप उसे न खरीदें, और उसका प्राइस होगा 1 कॉइन। और तभी मैं वो चीज़ को खरीद लेता हूँ। ओह अच्छा है, तो ये एक सर्च का ऑप्शन है जो अब मेरा शॉपिंग विंडो में ऐड हो गया है। तो चलो देखते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तभी मैं वैक्सीन लिखकर सर्च करता हूँ, पर वो लिखता है नो रिजल्ट्स फाउंड। फिर मैं ये लिख के सर्च करता हूँ ज़ॉम्बी वैक्सीन, पर इस सर्च का भी नो रिजल्ट फाउंड ही आता है। फिर मैं ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का एंटीबॉडी लिख के सर्च करता हूँ, तब भी नो रिजल्ट फाउंड आता है। ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन, इसका भी नो रिजल्ट फाउंड। अब मैं हार में एक जगह बैठ जाता हूँ, पर तभी मैं बोलता हूँ, ऐसे ही हार मानने से नहीं होगा, मुझे ट्राई करते रहना होगा। तब मैं एक डिओड्रेंट सर्च करता हूँ। अरे वाह, ये तो आ गया, पर इसमें लिखा हुआ है कि इसका प्राइस 1 कॉइन है और ये सिर्फ 90 मिनट्स तक ही चलेगा। पर ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि हमें जहां जाना है वो यहां से 11 किलोमीटर्स दूर है, और इतना सारा ज़ॉम्बी को अवॉइड करते हुए जाने में कम से कम 4 घंटा तो लगेगा। इस हिसाब से हम दोनों को मिला के टोटल 6 डिओड्रेंट्स लेना होगा, और इसमें टोटल 6 कॉइन खर्चा हो जाएगा, और मेरे पास टोटल सिर्फ 7 कॉइन ही हैं। और मैं यहाँ बहुत ही अफसोस में सोच रहा हूँ कि जैसे ही मुझे लगा कि मैंने कुछ कॉइन गैदर्ड किया, वो खर्चा करना हो रहा है, और मैं उस डिओड्रेंट का 6 पीस खरीद लेता हूँ और जाकर सियोना को देता हूँ, और सियोना मुझसे पूछ रही है कि ये मुझे कहाँ से मिले। तब मैं हमेशा की तरह उससे झूठ बोलता हूँ कि ये मुझे एक बैग में मिला जो प्लेटफॉर्म में गिरा हुआ था। तब सियोना बोलती, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर तुम्हें क्या लगता है कि ये डिओड्रेंट काम करेगा? और मैं बोलता हूँ, चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर काम नहीं किया तो हम यहाँ वापस आ जाएंगे। और हम दोनों अपना अपना बॉडी में वो डिओड्रेंट लगा लेते हैं, और अब हम दोनों ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। तो सियोना, चलो ऊपर चलते हैं, और हम दोनों ऊपर आ जाते हैं, जहां हर जगह खाली स्नो ही स्नो भरा हुआ है, और ये जगह का नाम है जोंगो, और इससे आगे है उइडोंग। और मैं चलते हुए सियोना को बोलता हूँ, ध्यान रखना, हमारा सामना कभी भी हो सकता है ज़ॉम्बीज़ से। और सियोना बोलती है, ठीक है, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। और यहाँ एक तो इतना ठंड, और ऊपर से ये हवा भी चलते जा रहा है। और फिर से सबसे पहले सियोना ही ज़ॉम्बी को देखती है और मुझे बोलती है, असिस्टेंट मैनेजर, वहाँ देखो ज़ॉम्बी है। और वहाँ एक लड़की ज़ॉम्बी पीछे घूम के एक जगह खड़ी है, और हम दोनों चुपचाप उसे पीछे से देख रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि वो डिओड्रेंट काम कर रहा है या नहीं। पर तभी वो ज़ॉम्बी पीछे घूम जाते हैं, और हमें लगता है कि डिओड्रेंट ने काम नहीं किया। अरे पर ये क्या, वो ज़ॉम्बी हम दोनों को नहीं, कहीं और ही देख रही है, और वो चलकर कहीं और चले गए। और यहाँ सियोना ये देख के खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, इस डिओड्रेंट ने तो काम किया, वो ज़ॉम्बी को हम दोनों का स्मेल नहीं आया। और मैं बोलता है, तो चलो इसी बात में आगे बढ़ते रहते हैं अपना डेस्टिनेशन की तरफ। फिर हम दोनों एक गन शॉप को देखते हैं, और सियोना बोलती है, वो प्लेस देखकर लग रहा है कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। पर तभी मैं सियोना बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जगह ऑलरेडी लुटेरे ने कब्जा कर लिया होगा, ये तो उस गन शॉप का ओनर ही उस जगह को गार्ड कर रहा होगा। और अब थोड़ा और आगे जाते हैं, हमें वो सुयू स्टेशन का बोर्ड दिखता है, और हम दोनों उस जगह रुक के बोलते हैं कि फाइनली हम उइडोंग पहुंच गए। पर तभी हम दोनों एक ऐसा जगह खोजने लगते हैं जहां हम रात में रुक सकें। और सियोना देखती है, यहाँ बहुत ही कम ऐसा जगह है जिसे देखकर लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती अंदर गया हो, और इसका डोर भी लॉक्ड है।
पर तभी मैं नीचे होते हुए एक विंडो के पास से क्रॉस करता हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ कि अंदर में 2 ज़ॉम्बी गोल गोल घूम रहे हैं। और मैं बोलता हूँ ये जगह भी कोई काम का नहीं है। तब मैं सियोना से पूछता हूँ, हे सियोना, क्या तुम्हें कोई जगह मिला? तब सियोना बोलती है, ऐसा जगह ढूंढना बहुत ही मुश्किल है जो खुला हो और उस जगह के अंदर कोई ज़ॉम्बी भी ना हो। तब सियोना थोड़ा दूर जाती है और बोलती है, क्या हमें इस साइड जाना चाहिए? और हम दोनों यहाँ वहाँ अच्छा से ढूंढने रहा है कि कहीं कोई जगह मिल जाए। और सियोना इस जगह को देखकर बोलती है, ऐसा लग रहा है कि इस जगह में कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। तभी सियोना एक डोर के सामने जाती है और उसको ओपन करने जाते हैं, पर वो जगह भी लॉक्ड है। तब सियोना मुझे देखती है और बोलती है, क्या हमें इस डोर को तोड़ देना चाहिए? पर मैं बोलता हूँ, नहीं पागल, ये एक ग्लास डोर है और अगर इसे ब्रेक किया तो बहुत ही जोर से साउंड होगा। तब सियोना बोलती है, छोड़ो, तब कुछ किया नहीं जा सकता है। पर तब मैं बोलता हूँ, सियोना 1 मिनट रुकना, मुझे लगता है मुझे एक जगह देखना चाहिए। तब मैं भाग के नीचे जाता हूँ और एक अलमारी के ऊपर देखता हूँ और तभी मुझे हवा से एक चाबी मिलता है और मैं उसे उठा के सियोना को देखता हूँ। और यहाँ सियोना ये देख के पागल हो जा रही है और मुझसे पूछ रही है कि मुझे कैसे पता चला। और मैं सियोना को बोलता हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले नोटिस किया था कि कैफ़े ऑपरेटिंग वाले वहाँ पर चाबी रख के जाते हैं और तभी मैं वो चाबी से उस डोर को ओपन कर देता हूँ और हम दोनों अंदर चले जाते हैं। और तभी हम दोनों अंदर जाके देखते हैं, वहाँ पर फ्लावर और कुछ एग भी रखा हुआ है और देख के लगता है कि इस जगह को किसी ने नहीं लूटा है। तब सियोना मुझसे पूछती है कि इस फ्लावर्स का क्या करूं? और मैं बोलता हूं, सियोना, उसे अभी के लिए छोड़ दो, हम दोनों बाद में आकर देखते हैं। तब सियोना बोलती है, तो मैं इसे कहीं छुपा दूं क्या? और मैं सियोना को देखकर बोलता हूं, अरे वाह, ये तो एक अच्छा आइडिया है। और एक बात, हमें एक अच्छा जगह मिल गया रात में रुकने के लिए और हमें पावर बैंक और एक रिस्ट वॉच भी मिला है और मुझे लगता है कि हम दोनों कल तक लॉजिस्टिक्स हाउस तक पहुंच जाएंगे। पर अगर कल तक वहां से जा पाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अब हम दोनों के पास सिर्फ 4 चॉकलेट बार ही बचा है। तब सियोना थोड़ा सैड होकर बोलती है, अगर उस लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस में पहले से कोई हुआ ठीक वैसे ही जैसा गन शॉप में थे तो क्या होगा? तो क्या हमें हम दोनों के लिए कोड सेट कर लेना चाहिए? अगर कुछ बुरा हुआ तो हम एक दूसरे को बोल पाएंगे। और मैं बोलता हूँ, सही कहा, ये एक अच्छा आइडिया है। तब सियोना वो कोड क्या होगा सोचने लगती है और तभी वो सोच लेती है और मुझे बोलती है, ये कोड कैसा रहेगा?